रातों रात पूरी दुनिया की कीमतें 10 लाख गुना गिर गईं। 1 युआन में माउंट फूजी खरीदा जा सकता था और 2 युआन में अमेरिका का वॉल स्ट्रीट खरीदा जा सकता था। लेकिन सिर्फ मेरा पैसा प्रभावित नहीं हुआ था और मुझे इस सब के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। आज मैं अपनी माँ द्वारा तय कराई गई ब्लाइंड डेट में हिस्सा ले रहा हूँ। मैं सीधी बात करूंगा। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो तुम्हारे पास कम से कम 100 वर्ग मीटर का घर, एक कार और 5 माओ की दहेज होनी चाहिए। क्या? 5 माओ? अरे, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? सीधी बात कहूं तो गरीब। अरे नहीं मिस, शायद मैंने ठीक से नहीं सुना। क्या तुम पक्का कह रही हो कि 5 मेयो? दहेज में 5 मेयो बोलने में तुमसे कोई गलती नहीं हुई? अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो 5 मेयो की दहेज से एक पैसा भी कम नहीं होना चाहिए। मुझे पता है कि मैं बहुत ज्यादा दहेज मांग रही हूँ, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे बहुत मेहनत से पाला है। वाह, दहेज सच में सिर्फ 5 मेयो है। तुम कहीं कोई अरबपति तो नहीं हो ना? चेन फेन अनजाने में बोल पड़ा। तुम कैसी बेवकूफी भरी बातें कर रहे हो? अगर तुम ये नहीं दे सकते तो रहने दो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगी। अगली बार इस कॉफी का पैसा मैं खुद दे दूंगी। अगर तुम 1 युआन का सिक्का निकालकर बड़ी दहेज के साथ रोते हुए मुझे मनाने भी आओगे, तब भी मैं नहीं मानूंगी। चेन फेन ने सिर हिलाया। जैसे ही वह घर लौटकर अपनी मंथली इनकम 1 मिलियन वाली स्ट्रीमर करियर जारी रखने वाला था, उसका फोन अचानक बजने लगा। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, क्या ये मिस्टर सेंचन है? मैं ही हूँ, क्या बात है? बात यह है कि आपने ऑनलाइन जो बोइंग 747 खरीदा था, वो सिंजुन सिटी पहुंच चुका है। सामान बहुत कीमती है, इसलिए हमें कंफर्म करना है कि आप इसे खुद कब लेने आएंगे। कैसी बकवास है? मैंने तो बस 3 युएन का एक मॉडल खरीदा था ताकि अपना मन ठीक कर सकूं। बस उसे सिटी की सेंट्रल स्टेशन पर छोड़ दो। नहीं। हाँ हाँ हाँ, सर आप मजाक कर रहे हैं। ये एक असली बोइंग 747 है। अगर हमारे पास 10 गुना ज्यादा हिम्मत भी हो, तब भी हम इसे कहीं यूं ही छोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। आपको खुद आना होगा। अच्छा ठीक है ठीक है। कहाँ हो तुम लोग? मैं बाद में आता हूँ। हम सिंजुन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे पर हैं। मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ। पैसे बचाने के लिए चेन फेन ने एयरपोर्ट जाने के लिए यूं ही 2 बसें रोक लीं। अरे भाई, एयरपोर्ट जाने का कितना किराया है? बस के सारे ड्राइवर उसे ऐसे देखने लगे जैसे वो कोई मानसिक मरीज हो। कि कितना किराया? लड़के, अभी तक नींद से नहीं जागे क्या? तुमने बहुत ज्यादा टीवी ड्रामास देख लिए हैं क्या? तुम ऐसा पागल इंसान हो जो हकीकत और सपनों में फर्क नहीं कर सकता। आजकल के युवा भी कमाल हैं। बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं जैसे बहुत बड़े अमीर हों। मुंह खोलते ही कुछ युवान की बात करने लगते हैं। लड़के, लॉटरी जीतने के सपने से चिपके मत रहो। टीवी में जो रातों रात अमीर बनने की कहानियां दिखाई जाती हैं, यहां तक कि 5 युआन वाली भी नकली होती हैं। मेहनत से पढ़ाई करो और फिर ऐसा काम ढूंढो जिसमें महीने के 2 सेंट कमा सको। वही बहुत बड़ी बात होगी। ऐसा होगा जैसे तुम्हारे पूर्वजों की कब्रों से हरा धुआं निकल रहा हो। सबकी बातें सुनकर चेन फेन फिर से कंफ्यूज्ड हो गया। नहीं, आज इन लोगों को क्या हो गया है? दहेज सिर्फ 5 माओ चाहिए। बस का किराया बचाने की कोशिश करो तो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं। चेन फेन थोड़ा गुस्से में था। सड़क किनारे वाले कपड़े पहनकर भी इतना घमंड। अगर तुम्हें कुछ युआन में बेच दिया जाए तो भी तुम्हारी क्या कीमत होगी? तुम हो कौन? सिंजुन सिटी के रक्षक का बेटा हो क्या? अगर बस का किराया नहीं है तो जल्दी नीचे उतर जाओ। ये सुनकर चेन फेन ने सूट पहने उस आदमी को घूर कर देखा। क्या तुम बीमार हो? बस का किराया पूछ लिया तो क्या हो गया? और क्या बस में कुछ युआन पूछना सच में सुपीरियोरिटी दिखाना है? जैसे ही उसने ये कहा, पूरी बस में हंगामा मच गया। हे भगवान, सबने सुना? इसने कहा कुछ युआन। वो युआन है, माओ या सेंट नहीं। लड़के, सपना देख सकते हो लेकिन सपनों को हकीकत मत समझो, वरना पागल हो जाओगे। कुछ युआन, इसे देखो। अगर ये 1 युआन निकाल दे तो मैं यही बस खा जाऊंगा। लोगों को उसे शब्दों से हमला करते देखकर सूट वाला आदमी बहुत खुश हो गया। उसके अंदर सुपीरियोरिटी की भावना तुरंत आ गई। छी, एक ऐसा लड़का जिसके अभी ठीक से बाल भी नहीं उगे और अपनी औकात नहीं जानता, सिर्फ इसलिए कि आज अंकल अपनी लग्जरी कार सर्विसिंग पर देकर आया है। क्या तुमने गलत बस चुन ली? अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो मुझे अंकल बुलाओ, मैं तुम्हें गाड़ी का किराया दे दूंगा। मेरा मंथली सैलरी ठीक 2.5 सेंट है। आसपास के लोगों की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चेन फेन ने सोचा, आज लोगों को क्या हो गया है? ये सब सिस्टम की कोई शरारत लग रही है। कितना नकली है। क्या इस दुनिया के सारे अमीर लोग 10 लाख गुना ज्यादा अमीर हो गए? तो क्या अब मैं किसी देश से भी ज्यादा अमीर हूं?
हाँ हाँ, ब्लाइंड डेट वाली लड़की बहुत खूबसूरत थी। मैं पैसों से उसका मुंह बंद कर दूंगा। हाँ हाँ, मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था, जैसे मैं पूरी दुनिया से कट गया हूँ। अरे उतरना है या नहीं? अगर नहीं उतरना तो बस से नीचे उतर जाओ। अरे मैं सिर्फ कुछ युवान पूछ रहा हूँ, क्या तुम लोग पागल हो? लड़के मुंह खोलते ही कुछ युवान की बात करता है। अच्छा ऐसा है? अगर तुम सच में कुछ युवान निकाल दो तो मैं यहीं तुम्हें अपना बाप बुलाऊंगा। चेन फन ने पैसे निकाल लिए। सभी लोग हैरान रह गए। चेन फन ने 4 सिक्के हवा में उछाल दिए। वो सिक्के हवा में घूमकर वापस उसके हाथ में गिर गए और टकराने की आवाज आई। सभी लोग दंग रह गए। ये सिर्फ एक युवान ही तो है। इतना हंगामा क्यों? इसकी चमक असली है। पूरे 4 युवान। हे भगवान, ये चमक, ये टेक्सचर, हाँ ये असली यूएन है। नामुमकिन। ये कैसे हो सकता है? ये पूरे 4 यूएन हैं। तुम इन्हें ऐसे कैसे निकाल सकते हो? ये नकली नहीं है ना? चेन फेन फिर सिक्कों को हवा में उछाल कर खेलने लगा। सभी लोगों की नजरें सिक्कों की हरकत पर टिकी हुई थीं। उन्हें डर था कि कहीं वो जमीन पर गिरकर टूट न जाएं, इसलिए वो घबराकर उन्हें देखते रहे। चैन फन ने एक हाथ से सिक्के पकड़ लिए और कैजुअली उन्हें अपनी जेब में रख लिया। ये देखकर सबके दिल ऐसे दुखने लगे जैसे किसी ने उनके शरीर से मांस का टुकड़ा नोच लिया हो। अरे कितना फिजूल खर्च इंसान है। अगर ये जमीन पर गिर जाते तो? अगर टकराकर खराब हो जाते तो? हाँ, अगर गलती से नाली में गिर जाते तो क्या होता? अगर मेरा ऐसा बेटा होता तो मैं उसका गला घोंट देता। अरे तुम सच में लायक हो। इसे देखो, ये जरूर किसी अमीर परिवार की सेकंड जनरेशन हेयर है। भाई तुमने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली है। मैं गोल्ड फिश स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। चाहे मुझे 5 सेंट ही क्यों ना देने पड़े। मैं अभी भी वर्जिन हूँ। क्या तुम सपना देख रहे हो? साफ दिख रहा है कि तुम असली नहीं हो। तुम तुमने अभी कौन कहा था कि अगर ये सच हुआ तो? क्या तुम मुझे पापा बुलाओगे? ये सुनते ही सूट वाले आदमी का चेहरा पीला पड़ गया और वो पूरी तरह घबरा गया। लेकिन जब उसकी नजर चेन फेन की फूली हुई जेब पर पड़ी तो उसकी आंखों की शर्म तुरंत लालच में बदल गई। रुको, अगर मैं उम्र के फर्क की परवाह ही ना करूं तो इस छोटे से अमीर आदमी को अपना गॉडफादर मान लेने में मेरा क्या नुकसान है? इसे देखकर लगता है ये बहुत सीधा है। अगर मैं इसका गॉडसन बन गया तो शायद ये अभी के अभी अपनी जेब के वो 4 युवान मुझे दे दे। पापा, मेरा नाम गांसी है। आप मुझे गैनर बुला सकते हैं। दफा हो जाओ। कितने घटिया हो तुम लोग। इस पागल लोगों के झुंड को देखकर चेन फेन अब पूरी तरह यकीन कर चुका था कि दुनिया की कीमतें सच में गिर चुकी हैं। इसका मतलब अब वो किसी पूरे देश से भी ज्यादा अमीर था। ये सोचकर उसके दिमाग में अचानक लियो रुयान का ख्याल आया। अगर लियो रुयान को पता चल जाए कि मैं अब एक बड़ा टाइकून बन चुका हूं तो क्या वो तुरंत मेरी बाहों में नहीं आ जाएगी? सही कहा ना? वैसे भी जो एविएशन मॉडल उसने खरीदा था वो उसके होने वाले साले के बर्थडे गिफ्ट के लिए था, इसलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चेन फेन तुरंत टैक्सी लेकर एयरपोर्ट पहुंच गया। लियू रुयन कॉलेज में उसकी गॉडेस से थी। वो पिछले 3 सालों से उसका पीछा कर रहा था और हमेशा उसका छोटा भाई यांग वे ही बीच में मदद करता था। चेन फेन हमेशा उसके लिए बहुत उदार रहा था। कुछ देर बाद चेन फेन ने कार का दरवाजा खोला और एयरपोर्ट के लॉबी में घुस गया। वो पहले वाले कस्टमर सर्विस नंबर पर कॉल करने ही वाला था कि अचानक उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर देखा तो कॉल ल्यू रुयान की थी। चेन फन तुरंत उत्साहित हो गया। वो तुरंत अपनी गॉडेस के सामने शेखी बघारना चाहता था। हेलो डार्लिंग, मैंने शियाओवेई के बर्थडे का गिफ्ट तैयार कर लिया है। तुम कहाँ हो? मुझे डार्लिंग मत बुलाओ। मैं प्लेटफॉर्म पर हूँ। जल्दी आओ। मुझे तुमसे कुछ कहना है। अरे मैं भी इंजून एयरपोर्ट पर हूँ। क्या बात है? लियू रोयान ने थोड़ी बेसब्री से कहा। पहले किसी वेटर को ढूंढो और उसे बोलो कि तुम्हें हेलीकॉप्टर एप्रन तक ले जाए। बस कहना कि मैनेजर हैंग ने भेजा है। चेन फैन थोड़ा कंफ्यूज्ड था, लेकिन वो सर्विस एरिया में गया। मैनेजर हैंग का नाम बताया और जल्दी ही एयरपोर्ट के हेलीकॉप्टर पार्किंग एरिया में पहुंच गया। वहां उसने लियू रुयन और उसके छोटे भाई यांगवे को देखा। यांगवे सामने खड़े हेलीकॉप्टर को लगातार देख रहा था। वाह, ये लाइनें देखो। ये एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, कमाल है ना? रुयन, शाओवे, तुम लोग भी यहां हो। अच्छा हुआ मैं भी आ गया। मुझे हाथ मत लगाना चनफेन। आज सब खत्म करते हैं। बेवकूफ मत बनो। क्या आज शाओवे का बर्थडे नहीं है? तुम क्या मजाक कर रही हो? मजाक? तुम मेरे लायक ही नहीं हो, समझे? डार्लिंग पागल मत बनो, मैं मजाक नहीं कर रही। हम ब्रेकअप कर रहे हैं। चेनफेन ने अपनी जेब में रखे 4 सिक्कों को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। अच्छा, मुझे एक वजह तो दो। क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं था?
अच्छा? किस बात का अच्छा? 3 साल तक मेरी बहन को डेट किया और तुमने उसे एक लिपस्टिक तक नहीं खरीदी। और तुम मेरे जीजा बनने का सपना देख रहे थे। सपना देख रहे हो क्या? यांग वेई को देखकर, जिसे वो अपने छोटे भाई जैसा मानता था, चेन फन के दिल में जैसे आग भड़क उठी। तभी एक आवाज आई, यांग वेई सही कह रहा है, ये तुम्हारी बहन से शादी करने के लायक नहीं है। चेन फेन ने ऊपर देखा तो उसने देखा कि अचानक हेलीकॉप्टर से एक आदमी नीचे उतरा। लगभग 30 साल का एक आदमी बहुत आसानी से ल्यू रुयन को अपनी बाहों में ले लिया। यांग वे भी चेन फेन को चुनौती भरी नजरों से देखने लगा। जीजा जी, आप आखिर आ ही गए। तुम कौन हो? मैं इस एयरलाइन कंपनी का मैनेजर हूं और ल्यू रुयन का करंट बॉयफ्रेंड भी। ये मेरा हेलीकॉप्टर देख रहे हो? आज मैं खुश हूं। तुम्हें एक बड़ा रेड एनवलोप दूंगा। फूल लो और पैसे बचाने की कोशिश मत करना। हे भगवान, एक पूरा सेंट। जीजा जी धन्यवाद। जीजा जी कितने महान हैं। देखा, जीजा जी ने एक सेंट दिया है। तुम अपनी पूरी जिंदगी में इतनी रकम नहीं बचा सकते। उस पल चेन फन को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक महसूस हुआ। ये लोग सिर्फ 1 सेंट के लिए इतने खुश हैं। अगर मैं अपने 4 युआन इनके मुंह पर फेंक दूं तो ये यहीं डर के मारे मर जाएंगे। लड़के, अगर समझदार हो तो जल्दी निकल जाओ, वरना मैं सिक्योरिटी बुलाकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। जल्दी दफा हो जाओ। यहां समय बर्बाद मत करो और मेरी बहन को प्राइवेट हेलीकॉप्टर में उड़ने से मत रोको। इन मस्खरों को देखकर चेन फन की आंखों में खून उतर आया। उसकी आवाज बेहद ठंडी हो गई। ठीक है, उम्मीद है तुम लोग बाद में पछताओगे नहीं लियो रुयन। तुम सब एहसान फरामोश लोग जरूर पछताओगे। बाद में मुझसे मदद मांगने मत आना। तुमसे मदद? तुम्हारी घटिया लूजर जिंदगी से मदद मांगेंगे? ध्यान से सुनो, मेरे नाम पर पूरा एक डुआन है। ये रॉबिन्सन R44 सिर्फ 3 यून का है। मेरे पैर का एक बाल भी तुम्हारी कमर से मोटा है। तुम मुझसे मुकाबला कैसे करोगे? ये कहते हुए जिबोदा ने ल्यू रुयान का चेहरा पकड़ लिया। तुम हंस किस बात पर रहे हो? तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ कितनी कमजोर है? सिर्फ 3 यून? मेरी जेब में पड़े 4 सिक्के शायद पूरा एयरपोर्ट खरीद सकते हैं। तुम लोग किस बात पर बहस कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि एक टॉप लेवल VIP आने वाला है? ये सुनते ही सबने ऊपर देखा। उन्होंने एक आदमी को प्रोफेशनल सूट और काले फ्रेम वाले चश्मे में उनकी तरफ आते देखा। उस आदमी को देखकर यांग वे के चेहरे पर नफरत आ गई। तुम कौन हो? क्या मजाक कर रहे हो? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी करता, जिबोदा ने तुरंत उसका मुंह बंद कर दिया और सामने आते आदमी को हैरानी से देखने लगा। प्रेसिडेंट चेन, आप यहां कैसे? ये मेरा दोस्त है। मैं इसे अभी ले जाता हूं। अभी के अभी? अभी कुछ देर पहले तक घमंडी बना हुआ जिबोदा अब एक नौकर की तरह झुक गया था। ये देखकर लियो रुयान की नजरें बदल गईं। सिर्फ एक लाइन और इतना ताकतवर आदमी पूंछ दबाकर भागने को तैयार हो गया। आखिर इस आदमी की पहचान क्या है? यहां तक कि जिबोदा जैसा इंसान, जिसकी सालाना इनकम 1 यून है, वो भी इससे इतना डर रहा है। तो इस आदमी की नेटवर्थ कितनी होगी? 50 यून? 100 यून? अगर मैं इससे जुड़ जाऊं तो मुझे जिबोदा का चेहरा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक पल में लियू रोयान के दिमाग में जिबोदा की इमेज छोटी पड़ गई। आखिर ये कौन सा बड़ा आदमी है जिसे इतना ताकतवर इंसान खुद रिसीव करने आया है? तभी जब जिबोदा लियू रोयान को खींचकर वहां से ले जाने वाला था, उसने देखा कि चेन फेन प्रेसिडेंट चेन को कंफ्यूज्ड होकर देख रहा है। अरे प्रेसिडेंट चेन, आपकी आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। क्या हम पहले कहीं मिले हैं? जैसे ही ये शब्द निकले, पूरी जगह की हवा जम गई। जिबोदा की तो डर के मारे जान निकल गई। वो तुरंत आगे भागा और चेन फन को कसकर पकड़ लिया। इस आदमी की आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है। मैंने इसे पहले कहाँ सुना है? तुम कैसी बकवास कर रहे हो? चेन चुआन जैसे आम इंसान का मैनेजर चेन से क्या लेना देना हो सकता है? शोर मत करो। अगर कुछ कहना है तो बाहर जाकर कहो। चेन चुआन ने उन्हें शांति से देखा। उसकी आवाज में हल्की सी आलस भरी ठंडक थी। क्या हुआ? डर लग रहा है कि मैं कुछ बोल दूंगा? ये सुनते ही जिबोदा का चेहरा बदसूरत हो गया। आखिर उसके पास भी कुछ हैसियत और स्टेटस था। ठीक है, क्या तुम इस मौके का फायदा उठाकर मुझसे पैसे ऐंठना चाहते हो? मैं मान जाता हूं। बाहर जाने के बाद तुम्हें 50 सेंट दूंगा। इतना कहकर जिबोदा ने चेन चुआन को खींच कर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसे एहसास हुआ कि चेन चुआन पत्थर की तरह अपनी जगह पर खड़ा था। 1 सेंट? मैं तुम्हें एक पूरा सेंट दूंगा। ये बहुत बड़ी रकम है। ये मेरी आधे महीने की कमाई है। ज्यादा लालची मत बनो। जैसे ही जिबोदा सिक्योरिटी बुलाने वाला था,
चेन चुआन को अचानक कुछ याद आया। फिर उसने आंखें चौड़ी करके चेन चुआन को देखा। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे होने लगा। ये ये वही है? क्या ये वही आवाज नहीं है जिसने सुबह फोन उठाया था? यानी कि ये वही आदमी है? चेन चुआन ने जल्दी से गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। छोड़ो! चेन चुआन जोर से चिल्लाया और जिबोदा तुरंत डर गया। जब उसने चेन चुआन को अपनी तरफ आते देखा तो वो थोड़ा घबरा गया। मैनेजर चेन, ये लड़का। लेकिन चेन चुआन ने जिबोदा को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। वो तेजी से आगे बढ़ा और सीधे चेन फेन के सामने पहुंचकर 90 डिग्री झुक गया। क्या मैं पूछ सकता हूं, क्या आप मिस्टर चेन फेन हैं? एक पल में पूरा माहौल कब्र जैसी खामोशी में बदल गया। लियो रोयान और यांग वेई ने ऐसे मुंह खोल दिए जैसे उन्होंने कोई एलियन देख लिया हो। मैं ही हूं। तुम हो? अब याद आया। तुम वही डिलीवरी वाला आदमी हो जिसने मुझे आज सुबह फोन किया था। क्या तुम मरना चाहते हो? ये इनन ग्रुप के यंग मास्टर हैं, जनरल मैनेजर चेन। कौन सा डिलीवरी बॉय? हम। आजकल सर्विस इंडस्ट्री इतनी कंपेटिटिव हो गई है क्या? यंग मास्टर्स भी खुद पार्सल डिलीवर करते हैं? लियो रोयान पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गई। वो तो सिर्फ एक गरीब लूजर था। जब वो मेरे साथ था तब मुझे एक लिपस्टिक तक नहीं खरीद पाया। वो आपका सम्मानित मेहमान कैसे हो सकता है? यांग वे, इसे जल्दी बाहर निकालो। सही कहा, इसे निकालो। ये मैनेजर चेन की आंखें गंदी कर रहा है। जो भी इसे हाथ लगाएगा उसकी खैर नहीं। चेन चुआन की दहाड़ इतनी ताकतवर थी कि दोनों भाई बहन डर से जड़ हो गए। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। अभी जो बोइंग 747 उतरा है वो पूरा का पूरा मिस्टर चेन फेन ने खरीदा है। सबने उसकी उंगली की दिशा में देखा। विशाल बोइंग 747 सूरज की रोशनी में पैसों जैसी चमक बिखेर रहा था। उसके बगल का हेलीकॉप्टर खिलौने जैसा लग रहा था। बोइंग 747, वो वो तो 32,300,000 की आसमान छूती कीमत वाली डिवाइन मशीन है। अगर तुम्हें बेच भी दिया जाए तो भी तुम उसकी कीमत के 100वें हिस्से के बराबर नहीं हो। वो इसे कैसे खरीद सकता है? जब सब शौक से लगभग बेहोश होने वाले थे तब चेन फेन ने कंफ्यूज्ड होकर अपना सिर खुजलाया। रुको भाई, तुमसे गलती हो रही है। मैंने तो सिर्फ एक एयरप्लेन मॉडल खरीदा था। मैं इसे अपने होने वाले साले को बर्थडे गिफ्ट देने वाला था। ये सुनते ही लियो रुयान को जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। वो तुरंत फिर से उछल पड़ी। देखा मैनेजर चेन, आपने गलत सुना। उसने खुद माना है कि यह सिर्फ एक टूटा फूटा मॉडल है। छी, मैं तो लगभग बेवकूफ बन गई थी। मिस्टर चेन फेन, कृपया ऑर्डर इंफॉर्मेशन दीजिए। चेन फेन ने बेफिक्री से अपना फोन उसे दे दिया। चेन जुआन ने स्क्रीन देखी और उसकी आंखें फैल गईं। वो हैरानी से सिर उठाकर बोला, कोई गलती नहीं हुई है। ये सच में एक असली बोइंग 747 है और इसे पूरा का पूरा मिस्टर चेन फेन ने खरीदा है। इस फाइनल वर्डिक्ट ने सीधे लियो रुयान और यांग वेई को सुन्न कर दिया। नामुमकिन, उसने ये कैसे किया? खत्म हो गया। ये 32 लाख 1 लाख है। पूरे इनन ग्रुप की मार्केट वैल्यू सिर्फ 50,000 है और इसने कैजुअली 3,000 से ज्यादा खर्च कर दिए। चेनफेन ने बेबस होकर कहा, अरे मैं तो सच में सोच समझकर खरीद रहा था। उस समय मैंने देखा था कि इसकी कीमत सिर्फ 3,210 थी। मुझे लगा ये कोई नकली मॉडल है। किसे पता था कि तुम लोग असली भेज दोगे? सब लोग पूरी तरह चुप हो गए। इतनी बड़ी चीज, मुझे तो इसे उड़ाना भी नहीं आता। घर में रखूंगा तो बहुत जगह घेरेगा। अगर पता होता कि ये असली है तो मैं कभी नहीं खरीदता। मॉडल लेना ज्यादा अच्छा था। ये सुनकर सबके चेहरे सुन्न पड़ गए। क्या ये इंसान वाली बात है? जिबोदा को मर जाने जैसा महसूस हुआ। ये आदमी असली प्लेन को सिर्फ जगह घेरने वाला सामान बोल रहा है। आखिर इस सुपर रिच इंसान का दिमाग किस तरह काम करता है? वो कमीनी लियो रुयान मुझे मरवा देगी। जिबोदा ने गुस्से से लियो रुयान की तरफ देखा, जैसे उसे वहीं गला घोंट देना चाहता हो। लियो रुयान की आंखें खाली हो चुकी थीं और वो लगातार बड़बड़ा रही थी। हम्फ, ये सब नकली है। मैं नहीं मानती। हा हा हा। मिस्टर चेन फन, आप सच में बहुत मजाकिया हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हैं। क्या आप ऊपर जाकर कार्गो इंस्पेक्ट करना चाहेंगे? अरे रहने दो, रहने दो। मुझे हिलने की भी आलस है। कुछ हजार युआन के खिलौनों को इंस्पेक्ट करने की क्या जरूरत है? चेन फेन लगभग खांस पड़ा। कुछ हजार युआन के खिलौने? ये तो एक बोइंग 747 है। लोगों ने घमंडी लोग बहुत देखे थे, लेकिन इतना घमंडी कभी नहीं देखा था। सच में ये गोबर के ढेर में छिपा हुआ ड्रैगन था। तभी एक खूबसूरत महिला फिटेड सूट पहनकर हांफती हुई वहां पहुंची। प्रेसिडेंट चेन,
ये वो ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने मांगा था। हम मिस्टर चेन, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं दिख रही तो नीचे साइन कर दीजिए। ये बोइंग 747 आधिकारिक तौर पर आपका हो जाएगा। चेन फेन ने कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी से देखा और अपना नाम साइन कर दिया। आह, इसे वापस करना भी बहुत झंझट वाला है, इसलिए मजबूरी में इसे रख लेता हूं। सिर्फ रिटर्न करने का सोचकर ही सिर दर्द हो रहा है। बधाई हो मिस्टर चेन, ये बोइंग 747 अब आधिकारिक रूप से आपका है। चेन फेन की बातें सुनकर सुन्न खड़ी लियो रुयान आखिरकार होश में आई। नामुमकिन, झूठा, चेन फेन तुम झूठे हो। ये सब तुम्हारी चाल है ना? तुम मुझे जानबूझकर धोखा दे रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं पछताऊं, सही है ना? जिबोदा, ये आदमी असल में तुम्हारी कंपनी का जनरल मैनेजर नहीं है ना? तुम पहले गलत थे ना? लियो रुयान जैसे पागल हो गई थी। उसने जिबोदा की गर्दन पकड़ ली और उसे लगातार झकझोरने लगी। वो इस सच्चाई को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्यों? मेरे छोड़ने के बाद तुम पूरी तरह बदल गए और सीधे प्लेन खरीद लिया। ये 3,000 युएन है। इतना पैसा किसी आम इंसान को पूरी जिंदगी बिना चिंता के जीने के लिए काफी है। जिस तरह तुमने बिना परवाह किए प्लेन खरीद लिया, तुम्हारे पास इससे भी ज्यादा पैसा जरूर होगा। तुम कहते थे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूं। तुम मुझे अच्छी कार, अच्छा घर और हर तरह की लग्जरी चीजें खरीद कर देते। मैं ये सब स्वीकार नहीं कर सकती। लियो रोयान की हरकतों ने तुरंत सबका ध्यान खींच लिया और जिबोदा का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। असल में जिबोदा के दिल में अभी भी थोड़ी उम्मीद थी कि शायद चेन फेन उसे भूल चुका होगा, लेकिन लियो रुयान की हरकतों ने उसे फिर से सबकी नजरों का केंद्र बना दिया। अब चेन फेन का ध्यान उस पर ना जाए, ये नामुमकिन था। पागल औरत, दफा हो जाओ, यहां ड्रामा करना बंद करो। लियो रुयान को लगातार पागलों की तरह हरकत करते देख जिबोदा ने सीधे उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। आवाज इतनी तेज थी कि सब चौंक गए। लियो रुयान के चेहरे पर तुरंत लाल हाथ का निशान उभर आया। तुमने तुमने सच में मुझे मारा? लियो रुयान होश में आई और अविश्वास से जिबोदा को देखने लगी, लेकिन जिबोदा उसे मनाने वाला नहीं था। उसने बस उसे घूरते हुए कहा, चुप रहो। अगर एक शब्द और बोली तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद जिबोदा ने अपने हाथ रगड़े और वहां मौजूद लोगों की तरफ अजीब सी हंसी के साथ देखा। हा हा हा, माफ कीजिए, तमाशा हो गया। ये अचानक पागल हो गई थी। मुझे डर था कि ये आप लोगों को नुकसान पहुंचा देगी। पहले इन्हें यहां से बाहर निकालो। इतना कहकर उसने दूर चिल्लाया, सिक्योरिटी! नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चेन फेन इतना अमीर है, उसने तो बोइंग 747 भी खरीद लिया। वो जरूर हमें बाहर निकलने से रोक सकता है ना? बस उससे कह देते हैं। ना सिर्फ हम यहां रह पाएंगे, बल्कि बोइंग 747 के कॉकपिट में भी जा पाएंगे। शायद अगर हम उसे खुश कर दें तो मैं उस प्लेन को दहेज में भी मांग सकता हूं। ये सोचकर यांग वेई ने हिम्मत जुटाई और चेन फन के सामने भाग कर पहुंच गया। भाई चेन, वो लोग मुझे और मेरी बहन को बाहर निकालना चाहते हैं। प्लीज हमारी मदद करो। ये कहते हुए उसने चेन फेन का हाथ पकड़कर जोर से हिलाया। चेन फेन का हाथ, जो पहले उसकी जेब में था, अचानक बाहर निकल आया। उसी समय उसकी जेब से 4 युआन के सिक्के भी नीचे गिर गए। पूरा माहौल अचानक जम गया। ऐसा लगा जैसे समय रुक गया हो। सबकी नजरें जमीन पर पड़ी उन 4 चमकती हुई कॉइन्स पर टिक गईं। सबकी सांसें रुक गईं। ये चमक, ये तो असली पैसे हैं। हे भगवान! पूरे 4 युआन! ये सच में इन्हें अपनी जेब में लेकर घूम रहा था। अपने साथ चलती फिरती दौलत रखना ही असली रिच गॉड की पहचान है। यांग वेई की नजर उन सिक्कों पर टिक गई। उसकी आंखें लाल हो गईं जैसे खरगोश की आंखें होती हैं। उसके मुंह से लालच भरी लार तक टपकने वाली थी। पैसा? ये सच में पैसा है? वही 1 युएन वाले कॉइन्स जो टीवी में दिखते हैं। जीजा जी, अगर आप हमारी मदद कर दो तो मैं अपनी बहन को आपके साथ वापस जोड़ दूंगा। सच में जीजा जी, जल्दी आइए और मेरी बहन से माफी मांग लीजिए। ये पूरे 4 युआन हैं। आपको क्या लगता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें मेरी बहन पसंद है? अगर तुम ये 4 युआन दहेज के तौर पर दे दो तो मैं तुम दोनों को फिर से साथ होने दूंगा। कैसा रहेगा? ये तो बहुत फायदे का सौदा है बहन। जल्दी करो, 4 युआन की दहेज। लियो रोयान भी आखिर अपने सपने से जागी। उसने जल्दी से अपने बाल ठीक किए और भागकर चेन फन के सामने पहुंच गई। चेन फन, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई। चलो फिर से साथ हो जाते हैं। वो हरामी जिबोदा ही था जिसने मुझे बहकाया। असल में मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। चलो वापस साथ हो जाते हैं। आज रात मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी। हाँ भाई चेन, 5वीं बहन को अपनी गलती समझ आ गई है। उस आदमी ने हम दोनों को धोखा दिया था। अब हमें अपनी गलती समझ आ गई है। वापस पहले जैसा हो जाते हैं। हा हा हा। इन दोनों एहसान फरामोश लोगों की एक्टिंग देखकर चेन फेन एक कदम पीछे हट गया। उसने धीरे धीरे ताली बजानी शुरू की। वाह, एहसान फरामोश हमेशा एहसान फरामोश ही रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही तुम उस एक सेंट वाले आदमी को जीजा जी बुला रहे थे। अब क्या हुआ? अब इस लूजर से चिपक रहे हो जिसे तुम लोग बेकार कहते थे। चेन फेन की तानों भरी बात सुनकर दोनों भाई बहन जम गए। कुछ पल के लिए उन्हें समझ नहीं आया क्या करें। तभी एयरपोर्ट के 2 सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पहुंच गए। जिबोदा खुशी से पागल हो गया। जल्दी इन दोनों को बाहर फेंको। मिस्टर चेन की आंखें गंदी मत करो।
ये सुनकर दोनों ने अनजाने में चेन फेन की तरफ देखा। कोई भी कुछ करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जिबोदा चिढ़ गया। किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी इन्हें बाहर फेंको। मेरी बात समझ नहीं आती क्या? ये सुनकर चारों गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा और लियो रुयान और यांगवे को पकड़ने आगे बढ़ गए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं इतनी दूर आई हूं, अभी तक हेलीकॉप्टर में नहीं बैठी, अभी तक बोइंग 747 के कॉकपिट में भी नहीं गई। यांगवे लगातार पीछे हटता गया और फिर बगल वाले हेलीकॉप्टर की तरफ भागा, लेकिन ट्रेन्ड सिक्योरिटी गार्ड्स के सामने उसकी क्या औकात थी। लियो रुयान को जमीन पर गिरा दिया गया और दो गार्ड्स उसे घसीटते हुए चेन फन के पास ले आए। तभी जब जिबोदा अभी भी खुशी मना रहा था, अचानक एक आवाज गूंजी, रुको। जिबोदा चौंक गया और धीरे धीरे सिर घुमाकर चेन फेन की तरफ देखा। उसने देखा कि चेन फेन उसे घूर रहा था। यहाँ एक और कचरा है जिसे बाहर फेंकना चाहिए। यह सुनते ही जिबोदा के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, मैनेजर चेन, कृपया सही फैसला कीजिए। मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, आपका मतलब क्या है? हम मेरी जानकारी के हिसाब से मैनेजर जिबोदा, तुम शादीशुदा हो ना? तुम कंपनी की रेपुटेशन खराब कर रहे हो। आज से तुम नौकरी से निकाले जाते हो। हाँ, मैं शादीशुदा हूं, लेकिन मैनेजर चेन मैं, और वो बस हमारी एयरलाइन तुम्हारे जैसे इंसान को बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल जाओ। ये सुनते ही जिबोदा का चेहरा सफेद पड़ गया। चेन फेन की बात का मतलब साफ था। उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। उसने तुरंत सारी इज्जत भूलकर जमीन पर घुटने टेक दिए। मैनेजर चेन, मुझे पता है मुझसे गलती हुई। प्लीज मुझे एक मौका दीजिए। जब उसने देखा कि चेन फेन के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, तो वो तुरंत चेन फेन की तरफ मुड़ा। मिस्टर चेन, मुझे सच में नहीं पता था कि वो आपकी गर्लफ्रेंड थी। अगर मुझे पता होता तो मुझे 10,000 हिम्मत भी मिलती, तब भी मैं आपकी औरत को छूने की हिम्मत नहीं करता। जिबोदा लगातार भीख मांगता रहा। चेन फेन की आंखों में साफ झुंझलाहट देखकर चेन चुआन ने तुरंत हाथ हिलाया। इसे बाहर ले जाओ और फेंक दो। जी। जिबोदा को सुअर की तरह चीखते हुए घसीट कर बाहर ले जाया गया। दुनिया आखिरकार शांत हो गई। आह, आखिर शांति मिल गई। चेन फेन झुका और धीरे धीरे जमीन पर पड़े चारों सिक्के उठा लिए। मैंने सोचा था आपके जैसे रिच गॉड इतने छोटे पैसों को देखेंगे भी नहीं। मच्छर चाहे कितना भी छोटा हो, मांस तो होता ही है। ये कहकर चेन फेन ने कैजुअली चारों सिक्के हवा में उछाल दिए और मजबूती से पकड़ लिया। बगल में खड़ी सेक्रेटरी का दिल गले में आ गया। हे भगवान, ये पूरे 4 UN हैं। अगर ये इन्हें पकड़ नहीं पाया और ये नाली में गिर गए तो? उसने पहले बहुत अमीर लोग देखे थे जो पैसे उड़ाते थे, लेकिन किसी को कुछ युआन को कंचों की तरह कैजुअली खेलते हुए कभी नहीं देखा था। ये बेफिक्र लग्जरी वाला एहसास बेहद आकर्षक था। क्या यही टॉप टियर रिच कॉर्ड की ऑनरा होती है? उसके हर जेस्चर में लग्जरी थी, हर हरकत में नोबल स्टाइल भरा हुआ था। क्या वो किसी बड़े परिवार का बेटा है? चेन फेन भी थोड़ा नर्वस दिख रहा था, लेकिन आखिर में वो उन कैजुअल कपड़े पहनने वाली औरतों की तरह सीधे उससे चिपकी नहीं। अभी कुछ देर पहले ही तुमने बिना पलक झपकाए 3,210 युआन का प्लेन खरीद लिया और अब सिर्फ 4 युआन के लिए मोल भाव कर रहे हो। ये सुनते ही कैजुअल सूट पहनी हुई सेक्रेटरी पूरी तरह स्तब्ध रह गई, क्योंकि वो शुरुआत में वहां मौजूद नहीं थी। इसलिए उसे नहीं पता था कि चेन फेंक ने प्लेन खरीदने का फैसला कैसे किया था। पहले तो उसे लगा था कि जेड कॉइन्स उछालना ही दिखावे की हद होगी, है ना? लेकिन उसे क्या पता था कि इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला काम बाकी है। एक मॉडल खरीदो और वो असली प्लेन बनकर पहुंच जाए। क्या यही अमीर लोगों का अजीब शौक होता है? सेक्रेटरी वेन ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ठीक है, अब मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। आज मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। तुमने मेरा गुस्सा निकालने में मदद की। बिना किसी कारण कोई किसी से मिलने नहीं आता। यंग मास्टर चेन इतने विनम्र होकर मुझसे मिल रहे हैं, इसका मतलब जरूर आपको मुझसे कुछ काम है। सही कह रहा हूं ना? सीधा बोलो। हाँ हाँ हाँ। क्या इतना साफ दिख रहा है? हाँ, बहुत साफ। ठीक है, पहले खाना खाते हैं, खाते खाते बात करेंगे। कार में बैठो। सीन बदलता है और दोनों एक शानदार कैफे में बैठे होते हैं। अच्छा, अब बताओ, उस बोइंग 747 का क्या करने वाले हो? अरे मैं क्या करूंगा, उसे वहीं खड़ा रहने दूंगा। मुझे उसे उड़ाना नहीं आता। एक जायंट फिगर की तरह रखूंगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। जायंट फिगर? 3,210 युआन का बोइंग 747 सिर्फ देखने के लिए? इस बारे में बात करना ही बेकार है। मेरा मतलब यह है कि जब वो खाली ही खड़ा रहेगा तो क्यों ना हमारी एयरलाइन उसे लीज पर ले ले। कीमत नेगोशिएबल है। ओह लीज? आपकी इतनी बड़ी एयरलाइन के पास प्लेन्स की कमी है? कमी? बहुत ज्यादा कमी है। इस बात से धोखा मत खाना कि हमारी एयरलाइन के पास 20 प्लेन्स हैं। वो सब सिर्फ दिखावे के लिए हैं। क्या? 20 प्लेन्स? एक की कीमत जोड़ो तो कुल 1,20,000 का एसेट बनता है, और तुम लोग इतनी छोटी रकम भी नहीं निकाल सकते। 1,20,000 सिर्फ छोटी रकम है। ये शब्द चन्हांग के सीने पर ईंट की तरह लगे। वो लगभग कॉफी उगल ही देता। भाई, क्या तुम्हें लगता है कि हर कोई तुम्हारी तरह पैसों को हल्के में लेता है? बड़ी बड़ी एयरलाइंस भी शायद ही पूरे पैसे देकर प्लेन खरीद पाती हैं। ज्यादातर प्लेन्स बैंक्स से लीज पर लिए जाते हैं। प्लेन्स बहुत महंगे होते हैं। हम लोग पूरे साल जान तोड़ मेहनत करते हैं और प्रॉफिट इतना नहीं होता कि प्लेन का एक पंख खरीद सकें। क्या तुम लोग एयरलाइन चलाते हो और कुछ हजार युआन का प्लेन भी नहीं खरीद सकते? फिर कंपनी क्यों चला रहे हो?
घर जाओ और खेती करो। चेन हेंग ने अपना सीना पकड़ लिया। उसे लगा उसे हार्ट अटैक आ जाएगा। हे भगवान, क्या ये इंसानों वाली भाषा है? कुछ हजार युआन का प्लेन अफोर्ड ना कर पाना मतलब खेती करने चले जाओ? क्या लोगों के बीच इतना बड़ा फर्क होता है? रुको, ये बात सुनकर मेरा नौकरी छोड़ने का मन कर रहा है। हमारी एयरलाइन हर साल करोड़ों युआन का कारोबार करती है, फिर भी साल भर मर खप कर 3,210 युआन तक नहीं कमा पाती। सही कहा। हे भगवान, मेरे सिस्टम की सिर्फ 1 महीने की सैलरी से मैं पूरा तुम्हारा ग्रुप खरीद सकता हूं, और फिर भी पैसे बच जाएंगे। ये लोग कितने गरीब हैं। तो मिस्टर चैन, आपका मतलब है कि बिल्कुल, उसे वहां खड़ा छोड़ूंगा तो जंग लग जाएगी। उससे बेहतर है कि फ्यूल के पैसे ही कमा लें। चलो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। बहुत बढ़िया। लीज टर्म्स के बारे में हम सिमल्टेनियसली फाइनेंशियल लीज मॉडल अपनाएंगे। रिटर्न रेट क्वार्टरली कैलकुलेट होगा। रुको 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 रुको, ये सारी बेकार की टेक्निकल बातें बंद करो। सीधा बताओ, ये प्लेन 1 साल में प्योर प्रॉफिट कितना कमा सकता है? मेंटेनेंस और फ्यूल हटाकर लगभग 300 युएन साल का। क्या? बेचने की कीमत? नहीं, सालाना प्रॉफिट 300 युएन। मैंने 3,210 युएन का प्लेन खरीदा और इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में 10 साल लग जाएंगे। तुम बिजनेस कर रहे हो या चैरिटी? मिस्टर चेन, यही मार्केट है। एक प्लेन की लाइफ लगभग 20 साल होती है। पहले 10 साल इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में जाते हैं और अगले 10 साल प्रॉफिट में। ये पहले से ही हाई रिटर्न प्रोजेक्ट है। ओह, छोड़ो छोड़ो, थोड़ा भी प्रॉफिट है तो प्रॉफिट ही है ना। ठीक है, कोई कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट नहीं चाहिए। तुमने कहा था 300, सही? तो ऐसा करो, मुझे अगले 20 साल तक हर महीने 25 युएन ट्रांसफर कर देना। इस दौरान तुम प्लेन के साथ जो करना चाहो करो। इसे मेरी तरफ से धन्यवाद समझो। क्या बस इतना सिंपल? ना गारंटी चाहिए ना कोलैटरल, सिर्फ 25 युएन महीने। ये तो शेयर्ड बाइसिकल किराए जैसा लग रहा है। अरे बताओ, करना है या नहीं? करेंगे, अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। चेन हांग ने तुरंत सम्मान के साथ कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाया। मिस्टर चेन, आपके साथ बिजनेस करके खुशी हुई। अगर भविष्य में ऐसे छोटे मोटे बिजनेस हों तो प्लीज मुझे जरूर याद कीजिएगा। हर महीने 25 युएन की बड़ी रकम अब मेरे हाथ में आने वाली है। क्या यही बिना कुछ किए पैसे गिनने वाली बोरिंग रिच लाइफ है?